हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रामायण की एक और नई कहानी। राम और कुंभकर्ण के बीच हुए युद्ध को आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ योद्धाओं के मारे जाने पर रावण स्वयं युद्ध के लिए चल पड़ा। राक्षस वीर मेघनाद, आतिकाय, महोदर, नरांतक आदि उसके साथ थे। तब लक्ष्मण ने युद्ध करने की आज्ञा मांगी। अब लक्ष्मण और रावण का बाण युद्ध होने लगा। पहले लक्ष्मण ने रावण का धनुष काट दिया और बाणों से उसका शरीर छेद डाला। तब रावण ने उन पर ब्रह्म शक्ति चला दी। शक्ति के लगते ही लक्ष्मण गिर पड़े। यह देखकर हनुमान दौड़े आए। उन्होंने लक्ष्मण को उठाकर राम के पास पहुंचा दिया। रावण फिर बाणों की वर्षा करने लगा। अब राम ने अपना धनुष उठाया। वे युद्ध करने लगे। राम ने अपने पहने बाणों से पहले रावण का रथ नष्ट कर दिया, फिर उसकी छाती में अनंत बाण मारे। रावण का मुकुट भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब श्री राम बोले, रावण जाओ, आज मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर और नए रथ में बैठकर फिर आना। राम के हाथों पराजित होकर रावण अपने मन में बड़ा लज्जित हुआ। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। राम को जैसा उसने समझ रखा था, उससे वे कहीं बढ़कर निकले। उसके भीतर का बल थक गया था। उसके बहुत से वीर मारे जा चुके थे। सेनापति प्रहस्त भी मारा गया। इस संकट के समय उसने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाने की बात सोची। राक्षसों की एक टोली के साथ बहुत से भैंसे और मदिरा के घड़े भेजे गए। एक दिन जगकर कुंभकर्ण 6 महीने सोता था। सब राक्षस मिलकर कुंभकर्ण को जगाने लगे। उन्होंने बाजे बजाए, उसके हाथ पैर खींचे, बाल और कान खींचे, फिर भी वह नहीं जगा। जब उस पर हाथी दौड़ाए गए तब कहीं वह जागा। अंगड़ाई लेता हुआ वह उठ बैठा और कुंभकर्ण ने उठते ही पूछा, मुझे किसने और क्यों जगाया है? मंत्री ने कहा, राक्षसेंद्र आपको याद कर रहे हैं। कुंभकर्ण रावण के पास पहुंचा, फिर रावण से जगाने का कारण पूछा। रावण बोला, वीरवर, तुम सो रहे थे, तुम्हें नहीं मालूम इस बीच यहाँ कितना अनर्थ हुआ है। राम की वानर सेना समुद्र पर पुल बनाकर लंका में आ गई है और वह नगर का घेरा डाले पड़ी है। सेनापति प्रहस्त भी वीरगति को प्राप्त हो गए। अब तुम्हारा ही सहारा है। कुंभकर्ण हंसा और बोला, हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। रावण कुछ रुष्ट सा होकर बोला, भाई, मैं तुम्हें उपदेश सुनाने के लिए नहीं जगाया है। जो हुआ सो हुआ। मुझे तुम्हारे पुरुषार्थ की जरूरत है। तुम्हारे पुरुषार्थ से ही मेरा संकट दूर हो सकता है। कुंभकर्ण को रावण पर दया आ गई। उसने कहा, तुम चिंता न करो, अब मैं रणभूमि को जा रहा हूँ। राम और लक्ष्मण को मारकर तुम्हें सुखी करूँगा। हाथ में एक बड़ा सा त्रिशूल लेकर कुंभकर्ण दुर्ग के बाहर आ गया। कुंभकर्ण को देखते ही वानर सेना में भगदड़ मच गई। अंगद ने बड़ी कठिनाई से उसको रोका। कुंभकर्ण की सेना से तो जहां तहां वानर वीर भिड़ गए, परंतु उसके सामने आने का कोई साहस न कर पाया। फिर हनुमान जी आगे बढ़े। उन्होंने बड़ी भारी शिला फेंककर उसे थोड़ा सा घायल जरूर किया। कुंभकर्ण ने अपने त्रिशूल से उनका हृदय फाड़ दिया। रक्त की धार बह निकली। हनुमान को व्याकुल होते देखकर वानर सेना में त्राही त्राही मच गई। कुंभकर्ण ने अनेक प्रमुख वानर वीरों को मारकर अचेत कर दिया। अब लक्ष्मण कुंभकर्ण से युद्ध करने लगे। लक्ष्मण की बाण वर्षा से कुंभकर्ण प्रसन्न हुआ। वह लक्ष्मण से बोला, वीरवर, तुम युद्ध विद्या में प्रवीण हो।
मैं मान गया, अब मुझे राम के सामने पहुंचने दो, मैं अब उसी को मारना चाहता हूँ। लक्ष्मण ने संकेत से राम को दिखा दिया। राम तैयार खड़े थे। युद्ध छिड़ गया। दाहिने हाथ में कुंभकर्ण एक भारी मुकदर लिया था। एक दिव्य बाण चलाकर राम ने कुंभकर्ण की वह भुजा काट दी। भुजा के नीचे कितने ही वानर दब गए। तब बाएं हाथ से वृक्ष उखाड़कर कुंभकर्ण राम की ओर दौड़ा। दूसरी भुजा भी राम ने काट डाली। तब वह मुंह फाड़कर राम की ओर दौड़ा। राम ने उसके दोनों पैर काट डाले, फिर भी वह नहीं मरा। तब श्री राम ने एक बाण से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वानर सेना में श्री राम की जय जयकार होने लगी। बची कुची राक्षस सेना लंका की ओर भाग खड़ी हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।